नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आधुनिक भारत से मॉडर्न इंडिया से। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह में शुरू किया। कहाँ पर शुरू किया था दोस्तों? आप सब लोग जानते होंगे। कौन सा शुरू किया? सबसे पहला सत्याग्रह शुरू किया उन्होंने चंपारण। कौन सा किया? चंपारण, जो कि 1917 में बिहार में उन्होंने किया था। यह किसानों का आंदोलन था जो कि नील विद्रोह बिहार के लोगों ने किया था। इससे पहले नीले की खेती बंगाल में हुई थी, बंगाल के लोगों ने अपोज किया। फिर इन लोगों ने, जो बागानों के मालिक थे, इन्होंने बिहार में जाकर अपना काम शुरू किया। फिर बिहार के लोग परेशान होकर चंपारण में पहली बार विद्रोह हुआ था। और ये पहला विद्रोह था, पहला सत्याग्रह था जो गांधी जी ने अफ्रीका से लौटने के बाद किया था। और इसी विद्रोह में राजेंद्र प्रसाद जी पहली बार गांधी जी को मिले थे। ठीक है दोस्तों, और जो ये विद्रोह हुआ था यह 1917 में बिहार में किया गया था। इसके अलावा 3 सवाल और यहाँ पे सोल्व हो जाते हैं आपके। चौरी चौरा, डांडी, बारदोली। चौरी चौरा जो इंसिडेंट घटना हुई थी, बेसिकली ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी। कब हुई दोस्तों? 5 फरवरी 1922 को। डांडी मार्च 1930 को, गांधी जी ने डांडी मार्च निकाला था 1930 में। और बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था यह 1928 में बारदोली जगह पर हुआ था। और ये इसका जो नेतृत्व किया था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। और इसी नेतृत्व में, इसी आंदोलन में, सत्याग्रह में उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन में आपके 5 सवाल हो गए। आइए नेक्स्ट, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और बिस्मार्क कहा क्यों जाता है? क्योंकि एक व्यक्ति थे ओटोवियन बिस्मार्क, जिसने कि 1871 में 1871 में जर्मनी के काफ़ी सारे राज्यों को एक किया था, यूनिफाइड किया था। तो क्या नाम था उसका? ओटोवन बिस्मार्क। उन्हीं के तर्ज पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी बिस्मार्क कहा जाता है भारत का, क्योंकि उन्होंने भी भारत की अखंडता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? क्लीमेंट एटली। कौन था दोस्तों? क्लीमेंट एटली। ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्लीमेंट एटली। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? राजनीतिक गुरु गांधी जी किसको अपना मानते थे? तो वे मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। और गोपाल कृष्ण गोखले को 1912 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका बुलाया था। और वहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको काफ़ी सारी हिदायतें दी थी, जिससे कि वो अपने वहाँ छेड़े हुए आंदोलन को पूरा कर सकते थे। आइए दोस्तों, नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। कौन बने? वो बने बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी। और कब बने? वे बने 1887। 1887 1887 ईस्वी में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? तो सबसे पहली रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में निर्मित हुई दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी, ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। क्यों किया था? पहला, वे समझते थे कि यह मात्र दिखावा है। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। कमीशन के सदस्य भारत के विरुद्ध धारणाओं वाले थे। यह भारतीयों की मांगों को पूरा नहीं करता था। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए लोगों ने उनका विद्रोह किया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से, मतलब यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं ब्रिटिशर्स के, उसमें से किसने यह माना था कि 1857 का जो विद्रोह था वह एक राष्ट्रीय विद्रोह था?
तो किसने यह माना था? बेंजामिन डिसराली ने। बेंजामिन डिसराली। डी ऑप्शन है इसका दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। बेंजामिन डिसराली ने माना था। और उस समय यहाँ के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट नंबर 9। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1919 में, 1935 में, 1906 में या 1909 में? कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 1909 में, याद रखना। नेक्स्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? यह की थी आगा खान ने। और ये आगा खान थर्ड हैं। इनका नाम सर सुल्तान मोहम्मद शाह भी है। क्या है? सर सुल्तान मोहम्मद शाह। और कब की थी स्थापना? इसकी स्थापना इन्होंने की थी 1906 में। कब की थी? 1906 में। आइए 11, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ कब हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। और किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1853 में। कब हुआ था? 1853 में पहली बार पैसेंजर ट्रेन चली थी, जो कि 16 अप्रैल, कब? 16 अप्रैल 1853 में यह चलाई गई थी। किसके टाइम में? लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा, इससे पहले भी इंडस्ट्रियल ट्रेन चलाई गई थी 1832 में, मद्रास में चलाई गई थी। उस टाइम जो चलाई थी वह आर्थर कॉटन के टाइम में चलाई थी। कब? आर्थर कॉटन। लेकिन यहाँ बात हो रही है सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किस वर्ष में हुआ? तो पैसेंजर ट्रेन की बात की जा रही है, जो कि 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। कहाँ पर? बॉम्बे में। बॉम्बे के बोरीबंदर से लेकर थाने तक पहली ट्रेन चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? बोरीबंदर। बॉम्बे के बोरीबंदर से लेकर थाने तक। आइए दोस्तों, अंग्रेज द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? मंगल पांडे, नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। तो किसको नहीं बनाया जा सका? यहाँ पर कुंवर सिंह को नहीं बनाया जा सका। क्यों नहीं बनाया जा सका? दोस्तों ये बात है बिहार आंदोलन की, जो कि 1857 में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? 1857 में हुआ था। और 1857 में विद्रोह हुआ था, उसमें बिहार विद्रोह की जो कमांड संभाली थी वो कुंवर सिंह ने संभाली थी। और कुंवर सिंह वहाँ से उनको चकमा देकर निकल गए थे। और जब वो वापस आए तो उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। और ये 1858 में इनका स्वर्गवास हो चुका था। आइए दोस्तों नेक्स्ट, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन थे दोस्तों? आप लोगों ने सुना होगा, आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और सी की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और इन्होंने कब से कब तक रहे? ये 1947 से लेकर 1948 तक वेस्ट बंगाल के क्या थे? गवर्नर थे। क्या है दोस्तों? गवर्नर थे। कहाँ के? वेस्ट बंगाल के। 15 अगस्त से 1947 से लेकर 21 जून 1948 तक। और 21 जून 1948 को इनको भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। याद रखना दोस्तों। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो अभिनव भारत के संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर। कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। कौन थे दोस्तों? विनायक दामोदर सावरकर। और अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर। और स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1904 में।
कब की गई थी दोस्तों? 1904 में। तो याद रखना 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की गई और विनायक दामोदर सावरकर उनके संस्थापक थे। आइए नेक्स्ट, सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मंडूकोपनिषद से। कहाँ से? मंडूकोपनिषद। कहाँ से लिया गया दोस्तों? मंडूकोपनिषद से। आइए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 के अध्यक्षता किसने की थी? तो वह की थी हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। आइए 17, निम्न किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई? तो किसकी हुई थी 1857 ईस्वी में? यह हुई थी कलकत्ता विश्वविद्यालय की। किसकी दोस्तों? कलकत्ता विश्वविद्यालय की। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है किसकी? अबुल कलाम आजाद की। किसकी? अबुल कलाम आजाद की। आइए नंबर 19, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तेने कहिए के रचयिता कौन थे? शंकरदेव, नामदेव, मीराबाई, नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता रचयिता थी। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो किस विद्रोह का उल्लेख है दोस्तों? बताइए बताइए दोस्तों, किस विद्रोह का? उसमें है सन्यासी विद्रोह का। किसका है दोस्तों? सन्यासी विद्रोह का। आइए नेक्स्ट 21, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे आपके सैयद अहमद। कौन थे? सैयद अहमद। ये इनको सैयद अहमद बरेलवी भी कहा जाता है। और 1800 कहीं पे 26 दिया गया है, कहीं पे 28 दिया गया है कि यह जो आंदोलन था यह सक्रिय हुआ था। कब हुआ था? सक्रिय हुआ था। 1826 दिया गया, 28 दिया गया दोस्तों, दो डेट है इसकी। ठीक है। और 1831 में सैयद अहमद जी की मृत्यु हो गई थी। उलगुलान विद्रोह, उलगुलान विद्रोह का संबंध किससे है? सिद्धू से, कानू से, बिरसा मुंडा से या इन सभी से? उलगुलान विद्रोह का जो संबंध है वह है बिरसा मुंडा। किससे है? बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा, जो उलगुलान का मतलब है, उलगुलान का मतलब होता है महान हलचल, एक बहुत बड़ी हलचल हुई थी। और बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा मुंडा जनजाति का नेतृत्व करने वाले उस टाइम के व्यक्ति थे। और इन्होंने 9 जून 1900 को इसकी एक बैठक हुई थी, तब से इस आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी 9 जून 1900 को। ठीक है दोस्तों। आइए, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बताइए दोस्तों। पटना, अमृतसर, कोलकाता, जालंधर। पटना, अमृतसर, कोलकाता, जालंधर। बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों। पटना, पटना कहाँ पे था? पटना में। आइए 24, असम के अहोम विद्रोह का नायक था। असम के अहोम विद्रोह का नायक था सिद्धू, गोमदर कुंवर, चितर सिंह, सेवरम। तो कौन था? गोमदर कुंवर। कौन? गोमदर कुंवर। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 ईस्वी तक हुआ था। किसने किया था? संताल भी एक जनजाति है, जिस तरह मुंडा जनजाति थी उसे संताल भी जनजाति है। मुंडा जनजाति झारखंड में पाई जाती है, झारखंड में थी, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, आजकल झारखंड में आता है। संथाल विद्रोह, संथाल भी जनजाति थी, इनको विद्रोह 55-56 में हुआ था। और किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व सिद्धू और कानू
दोनों ने किया था, सिद्धू और कान्हू, इन दोनों ने इसका नेतृत्व किया था। आइए दोस्तों, तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? क्या हुआ दोस्तों? तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो तेभागा आंदोलन बिहार, उड़ीसा, बंगाल, गुजरात, कहाँ हुआ था दोस्तों? यह हुआ था बंगाल में। और कब हुआ था? 1946 में। कब हुआ दोस्तों? 1946 में। कूका आंदोलन के संस्थापक थे भगत जवाहरलाल, बाबा रामचंद्र, बाबा राम सिंह, जतरा भगत। कौन था दोस्तों? कूका आंदोलन, ये थे बाबा राम सिंह। कौन? बाबा राम सिंह। कूका आंदोलन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो एक सिख, नामधारी सिख होते हैं, ये भी एक सिखों का ही कंटिन्यूटी है, तो नामधारी सिंह, नामधारी को कूका भी कहा जाता है, जिन्हें कूका आंदोलन कहा गया था। और कौन थे संस्थापक? बाबा राम सिंह। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? तो यह की थी 1829 ईस्वी में। कब की दोस्तों? 1829 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट, भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। किसको माना जाता है दोस्तों? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? तो यंग बंगाल कहा जाता था हिंदू यूनिवर्सिटी, जो हिंदू कॉलेज था कोलकाता में, उसमें एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था हेनरी लुइस विवियन डेराजियो। हेनरी लुइस विवियन डेराजियो। हेनरी लुइस विवियन डेराजियो। इन्होंने वहाँ पर एक नई धारणा विकसित की थी। उसमें जो यंग लोग, जो उस समय के स्टूडेंट थे, वो इनसे जुड़ गए थे। उन सब ने मिलकर एक आंदोलन चलाया था, या एक सुधार की ओर चले थे। तो उन अनुयायियों को ही यंग बंगाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यंग बंगाल कहा जाता था हेनरी लुइस विवियन डेराजियो के अनुयायियों को। और 1828 में एक एसोसिएशन भी बनाई थी, उसकी स्थापना की थी। वो क्या थी? एकेडमिक एसोसिएशन। याद रखना, नाम आ सकता है। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1828 में हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? हेनरी लुइस विवियन डेराजियो भी इसके अध्यक्ष थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट 31, सत्यार्थ प्रकाश किसकी करती है? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी की करती है। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे, कौन थे? हेलेना पेट्रावना ब्लावत्स्की, हेनरी स्टील ऑलकॉट, एनी बेसेंट, या डी ए एंड बी। तो कौन थे दोस्तों? थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे आपके हेलेना पेट्रावना ब्लावत्स्की और हेनरी स्टील ऑलकॉट, मतलब कि डी ए एंड बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका आंसर है। अब इसकी जो स्थापना हुई थी वह कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी आपकी 17 नवंबर 1875 को। 17 नवंबर 1875 को। कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सिटी में की गई थी, जो कि यूएस में है। अब थियोसोफिकल का मतलब क्या है? नाम क्या रखा गया, क्यों रखा गया? थियोसोफिकल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। थियोसोफिकल का जो मीनिंग है वह दो वर्ड से मिलकर बना है। वन इज थियो, जिसका मतलब होता है गॉड या डिवाइन, और एक सोफी का मतलब होता है विजडम। सोफी का मतलब होता है विजडम, दैट मीन्स थियोसोफिकल विजडम ऑफ गॉड। आइए दोस्तों 33, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवक्ता कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन प्रवक्ता कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन प्रवक्ता थे सर सैयद अहमद खां। कौन थे? सर सैयद अहमद खां। विधवा विवाह, विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्य करते थे। कौन थे दोस्तों? कौन थे? ये थे ईश्वरचंद विद्यासागर। कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। और ईश्वरचंद विद्यासागर को
ईश्वर बंदोपाध्याय भी नाम है इनका। क्या है? ईश्वर चंद बंदोपाध्याय। क्या नाम है? ईश्वर चंद बंदोपाध्याय। आइए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की और कब की? किसने की दोस्तों और कब की? तो ये स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। कब की थी? 24 सितंबर 1873। कब की थी? 24 सितंबर 1873। कब की थी? 24 सितंबर 1873। और ज्योतिबा फूले को हम और नाम से भी जानते हैं, ज्योतिराव गोविंदराव फूले इनका पूरा नाम था। ज्योतिराव गोविंदराव फूले पूरा नाम था। ज्योतिबा फूले कहते हैं, महात्मा फूले कहते हैं, या ज्योतिराव फूले भी कहते हैं। इनका देहांत 28 नवंबर 1890 में हो गया था। परमहंस मंडली के संस्थापक थे। परमहंस मंडली के संस्थापक थे। कौन थे? गोपाल हरि देशमुख, चितरंजन दास, ज्योतिबा फूले, बी आर अम्बेडकर। तो इसके थे गोपाल हरि देशमुख। कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। आइए नेक्स्ट, गुलामगिरी की रचना किसने की? गुलामगिरी की रचना किसने की? तो गुलामगिरी की रचना ज्योतिबा फूले ने ही की। किसने की? ज्योतिबा फूले। दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सी एन मुदालियार, ईवी रामस्वामी नायर। तो ये चलाया था ईवी रामस्वामी नायर ने। किसने? ईवी रामस्वामी नायर ने। आइए, ईवी रामास्वामी नायकर। आइए 39, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये दोस्तों आप सब जानते हैं 1885 में हुई। लेकिन अब डेट वाइज पूछा जाता है क्वेश्चन, तो 28 दिसंबर 1885 कब हुई? 28 दिसंबर 1885 कब हुई? 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सबसे स्थापना किसने की थी? स्थापना की थी एओ ह्यूम ने। किसने? एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एओ ह्यूम ने स्थापना की थी। लेकिन प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी पहले अध्यक्ष थे। आइए 41, अहमदिया आंदोलन। क्या है? अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे। कौन थे? सैयद अहमद खां, मिर्जा गुलाम अहमद, मोहम्मद कासिम ननौतवी, मिर्जा रसूल अहमद। तो कौन थे? तो ये थे, बताइए कौन? सोचो दोस्तों। ये थे मिर्जा गुलाम अहमद। कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन, इंडिया लीग, पूना सार्वजनिक सभा। 1866, 1876, 1872 और 1870। कौन सा इसमें सुमेलित सही नहीं है? सुमेलित नहीं है, सुमेलित सही नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये भी 1866 में बनी थी। इंडिया एसोसिएशन 1876 में बनी थी। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बनी थी। इंडिया लीग, इंडिया लीग 1872 में नहीं बनी थी, यह बनी थी 1875 में। कब बनी दोस्तों? 1875 में। और यह किसने बनाई थी? यह बनाई थी शिशिर कुमार घोष ने। किसने बनाई दोस्तों? शिशिर कुमार घोष ने। सवाल यह भी आ सकता है कि इंडिया लीग की स्थापना किसने की? तो यह की थी शिशिर कुमार घोष ने। आइए नेक्स्ट 43, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो कहाँ हुई दोस्तों? तो यह हुई बम्बई में। कहाँ हुई दोस्तों? बम्बई में। आइए, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति और शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया दोस्तों? बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, या उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन है दोस्तों? तो यह किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने। आइए नेक्स्ट 45, निम्न में लाल, पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है? लाल, पाल और बाल से
किसका संबंध नहीं है? लाल पाल बाल किसका संबंध नहीं है? लाला लाजपत राय का नहीं है, बिपिन चंद्र पाल का नहीं है, बाल गंगाधर तिलक का नहीं है, या गोपाल कृष्ण गोखले का नहीं है? किसका नहीं है दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले का नहीं है। किसका नहीं है? गोपाल कृष्ण गोखले का। किस वायसरॉय ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया? किस वायसरॉय ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया? तो किसने किया दोस्तों? लॉर्ड कर्जन ने किया। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। आइए 47, मित्र मेला संस्था के स्थापक। मित्र मेला संस्था के स्थापक कौन है? बारिंदर कुमार घोष, दामोदर चापेकर, बीडी सावरकर, भगत सिंह। कौन है? तो इनके भी वीडी सावरकर हैं। कौन है मित्र मेला के? इनका नाम पहले ही पढ़ा था हमने। किसमें? अभिनव भारत में। किसमें? अभिनव भारत में। उसके भी संस्थापक यही थे और मित्र मेला के संस्थापक भी वीडी सावरकर ही हैं। कौन है? वीडी सावरकर। आइए बंगाल विभाजन, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना किसकी? मित्र मेला की स्थापना कब हुई? 1899 में। कब हुई? 1899 में। और 1904 में किसकी हुई फिर? अभिनव भारत की। बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन हुई या किस दिन से प्रभावी हुई थी? तो वह प्रभावी हुई थी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी। कब हुई दोस्तों? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से। आइए क्वेश्चन 49, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? सोहन सिंह माखना, रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप। तो किसने की स्थापना की? सुनना दोस्तों गौर से, स्थापना की थी लाला हरदयाल ने, लेकिन जो इसके प्रेसिडेंट थे वो थे सोहन सिंह भाकना। कौन थे? सोहन सिंह भाकना। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1913 में। कब हुई थी? 1913 में। एक क्वेश्चन और बन सकता है, गौर से सुनिए। इनका जो इन्होंने एसोसिएशन बनाई थी उसका नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। क्या नाम था दोस्तों? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। ध्यान दीजिए, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन ये नाम था। इस एसोसिएशन को गदर पार्टी के नाम से जाना जाता है। स्थापना कब हुई? 1913 में। स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। प्रेसिडेंट कौन थे पहले? पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रेसिडेंट कौन थे पहले? वे थे सोहन सिंह भाकना। आइए नेक्स्ट, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था किससे? बंगाल विभाजन से था, असहयोग आंदोलन से था, सविनय अवज्ञा आंदोलन से था, या चंपारण सत्याग्रह से था? यह था बंगाल विभाजन से। क्यों? क्योंकि जब यह अपने चरम पर था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, तो उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है वह बंगाल से है, इसलिए 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है दोस्तों, सिर्फ इस आंदोलन को तोड़ने के लिए। आइए नेक्स्ट 51, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? बताइए दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? कलकत्ता, बनारस, सूरत, अहमदाबाद। कब हुआ दोस्तों? तो यह हुआ सूरत 1907 में। और विभाजन क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल का हुआ था। किसका हुआ था दोस्तों? नरम दल और गरम दल का। आइए 52, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1904, 1905, 1906, 1907। तो यह स्थापना की गई 1906 में। कब की गई? 1906। 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कब की गई? 30 दिसंबर 1906। याद रखना दोस्तों, 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। आइए 53, विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है दोस्तों? मैडम भिकाजी कामा, राजा महेंद्र प्रताप, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस। किसको जाता है? तो यह जाता है मैडम भिकाजी कामा को, जिसके नाम दिल्ली में जगह भी है, भिकाजी कामा पैलेस।
तो मैडम भिकाजी कामों को श्रेय जाता है, सबसे पहले विदेश में भारतीय झंडा फहराया था। कब और कहाँ फहराया था? यह फहराया था 22 अगस्त 1907 को। कब फहराया था दोस्तों? 22 अगस्त 1907 को। कहाँ पर? जर्मनी में स्टगर्ट नाम की एक जगह है, वहाँ पर फहराया था। ठीक है दोस्तों, जर्मनी में स्टगर्ट नाम की एक जगह है, वहाँ पर फहराया था। आइए नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की व्यवस्था की गई? तो किसके अंतर्गत की गई? 1909। कब की गई दोस्तों? 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसके अंतर्गत पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि जिस समुदाय का व्यक्ति उठ रहा है, उम्मीदवार है, उस समुदाय के लोग ही उसको वोट डाल सकते हैं, दूसरे समुदाय के उसको वोट नहीं डाल सकते। तो ये था 1909 अधिनियम के अंतर्गत। फिर इसको बाद में रिजर्व्ड इलेक्टोरल सिस्टम में चेंज कर दिया गया 1935 में। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट 55, किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई? बताइए दोस्तों, किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरनगर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? कब दी गई थी और कब बम फेंका गया था? बताइए दोस्तों। इनको दी गई थी खुदीराम बोस जी को। कब को? खुदीराम बोस। 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी गई थी, 11 अगस्त 1908 को। और ये दूसरे नंबर के सबसे कम उम्र वाले क्रांतिकारी बने थे। ये सिर्फ 18 साल 8 महीने 11 दिन की उम्र में इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग की थी? कब की थी? बम्बई 1905, कलकत्ता 1906, पूना 1906, मद्रास 1905। कब की दोस्तों? तो उन्होंने की थी कलकत्ता 1906। कब की थी? कलकत्ता 1906 के अधिवेशन में स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट, दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी के समय भारत के वायसराय थे। दिल्ली दरबार क्या था? कितनी बार लगा था? क्यों लगा था? दिल्ली दरबार लगता था जो ब्रिटिश के लोगों को जो ताजपोशी होती थी, उस ताजपोशी को यहाँ पर भी संबोधित किया जाता था। ठीक है, तो ये 3 बार हुआ। पहली बार 1870 में हुआ, 1877, जब विक्टोरिया महारानी को बनाया गया था, ताजपोशी हुई थी। उसके बाद 1903 को हुआ। उसके बाद दिसंबर 1911 में हुआ, जब जॉर्ज पंचम या जॉर्ज फिफ्थ को साम्राज्ञी या सम्राट बनाया गया। जब उनको सम्राट बनाया गया 1911 में, तब दरबार लगा था। उस समय जो यहाँ के वॉइसरॉय थे लॉर्ड हॉर्डिंग थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड हॉर्डिंग। किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। कब फेंका था? किस पर फेंका था? क्यों फेंका था? बताइए दोस्तों, कब फेंका था, किस पर फेंका था, क्यों फेंका था? यह फेंका था लॉर्ड हॉर्डिंग पर। किस पर? लॉर्ड हॉर्डिंग पर फेंका था। और कब फेंका था? यह फेंका था 23 दिसंबर 1912 को। कब फेंका दोस्तों? 23 दिसंबर 1912 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो किसकी है दोस्तों? यह तो आप सबको पता ही होगा, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह किसने कहा? यह कहा था हमारे बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने। लास्ट सवाल, सो कहते हैं ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत में 57 का विद्रोह हुआ था, सैन्य विद्रोह हो रहा था, उस टाइम कौन था गवर्नर जनरल भारत का? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। सो दोस्तों, आपको हमारा प्रयास कैसा लगा ये जानने के लिए हम आपका उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस और मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली स्लाइड में, अगली वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। नमस्कार दोस्तों।